जय हिंद साथियों। तो चलिए देखिए, अगर आप इसका थियरी देखना चाहते हैं तो धड़ाक दे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कक्षा 10 विज्ञान और इसका थियरी अपलोड है। आज मैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का यहाँ पर न्यूमेरिकल करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसका, एक मिनट, ये थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हाँ, आ जाओ भाई। कह रहा है किसी गोली दर्पण, किसका दर्पण, और किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 हैं। तो आप याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है, दर्पण और लेंस संभवतः होंगे फोकस दूरी, यानी अगर अवतल की बात करें, किसकी, अवतल की, तो इसकी जो एफ होती है वो होती है ऋणात्मक, यू होती है ऋणात्मक, आर होती है ऋणात्मक, और इसका यम होती है ऋणात्मक, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। तो इसका फोकस क्या है, ऋणात्मक, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह उत्तल होता, कहाँ, इधर ही लिखा जाएगा। अच्छा, अगर इसी की जगह उत्तल होता तो उत्तल में क्या होता है, फोकस दूरी जो उसकी होती है उसकी पॉजिटिव होती है, और तो उसका यम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसका आर क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, और यू क्या होता है, तो यू, अच्छा यू, तो यू उसका होता है निगेटिव। यानी उत्तल दर्पण में यू निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव, भी कहीं कहीं निगेटिव हो जाता है। और इसके अवतल के केस में सब कुछ निगेटिव होते हैं, भी कहीं कहीं पॉजिटिव होता है। तो क्या कह रहा है, फोकस दूरी यानी एफ निगेटिव है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। लेंस भी अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कह रहा है, लो भैया, कह रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। आओ भैया देख लेते हैं। फोकस दूरी पूछ रहा है कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो एफ बराबर आप क्या फार्मूला पढ़े हैं, आर बाई के 2। आर का मान है 30 बटे में 2, काट दिए तो ये कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का और क्वेश्चन रहेगा तो वो भी इसी टाइप से होगा, लगा लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसको जरा ध्यान से पढ़िए। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गोली दर्पण, एक मिनट, कह रहा है एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से, कहाँ से, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि वही उसकी वक्रता त्रिज्या ही दिया है 20 सेमी है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है, 20 सेमी। तो कह रहा है ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, यानी एफ बराबर क्या होगी, तो वही आर बाई 2, यानी कि 20 बटे के 2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर, मीटर, ये दोनों होते हैं। कहीं कहेगा इसका मात्रक नहीं है, ऑप्शन में एक रहेगा प्रति मीटर, तो वही नहीं होता। तो कहाँ है ऑप्शन, ये देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे की तरफ बढ़ें। आप लोग घबराइएगा मत, पीडीएफ दे दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से, यानी उत्तल दर्पण है उसकी एफ क्या है, 20 सेमी के सामने 20 सेमी दूर कोई वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु कोई रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए, यानी एफ का मान, यू का मान, सबका क्या दिया है, दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है उत्तल, एफ का मान है 20 सेमी, और इसके साथ साथ u का मान भी कितना है, -20 सेमी, क्योंकि u वस्तु हमेशा बाईं तरफ रहती है तो ऋणात्मक होगा। दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, यह है दर्पण फार्मूला। अगर यही माइनस कर देते तो वो लेंस फार्मूला हो जाता। चलिए अच्छा, इसका मान है 20, चलिए लिख दिए 1/20 बराबर इधर 1/u,
1 बटा यू, अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, या मिट जाओ भाई, चलिए ठीक। तो ये 1/v और प्लस में 1/20, तो ये आ कितना जाएगा, इस +20 को उधर ले गए -20, यानी 1/20 माइनस 1/20, ठीक, बराबर, अच्छा इसका माइनस रहता है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस और उधर ले गए तो वो हो जाएगा प्लस, बराबर 1/v। तो दोनों को जोड़ देंगे, देखिए हर बराबर है जुड़ जाएगा, यानी 2/20 बराबर 1/v। 2 से इसको काट दिए तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये 1/10 बराबर 1/v। अब v का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या कहा गया है, कहीं पर क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या कह रहा है, दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर, दर्पण के सामने क्या कह रहा है, 10 सेमी की दूरी पर। तो आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो आप बताइए इसमें कहीं भी पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन सकता है, नहीं, तो दर्पण के सामने ही बनेगा, और कितना, 10 सेमी की दूरी पे। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, आर की वैल्यू 40 है, तो आपको एफ बताना है। ये मैं पीछे बताया हूँ, आराम से कर दीजिएगा, आधा कर देंगे 20 आ जाएगा, 20 सेमी लीजिए। ये चलिए देखते हैं, देखिए ये मस्त सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो लेंस होगा, ये लेंस क्या होगा, अवतल होगा उत्तल होगा, चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ये आ जाओ जी, ठीक, तो हमको u बराबर कितना दिया गया था, u माइनस में रहता है 0.2 मीटर, ये दिया गया है, और m की वैल्यू कितनी है, 0.5, ठीक, मीटर, ये है, अच्छा मीटर ही है, क्या है जी, 0.5 लेंस की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये मीटर नहीं रहेगा, मिट जाओ भाई, चलिए मीटर गायब। तो अब हमको एक फार्मूला पता है कि m बराबर होता है, क्या होता है, v/u। अच्छा m की जगह पर हम क्या मान रख सकता हूँ, m की जगह 0.5 लिख सकता हूँ कि नहीं, बराबर v/u। अब इस u का उधर गुणा कर दीजिए, यानी 0.5 u बराबर क्या हो जाएगा, v। ये किसका मान हो गया, ये मान है v का। तो आप लेंस फार्मूला क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u, यही होता है। चलिए अच्छा, v का मान आप क्या रखेंगे, यही 0.5 u माइनस, अच्छा यहाँ 1 रहेगा, ये 1 है, ठीक, 1/u, ठीक। तो देखिए इससे 0.5 से इसको काट देंगे, 2 आ जाएगा, यानी क्या आ गया, 2 माइनस 1 और अपान में u बराबर 1/f, घट जाएगा 2 में से, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, 1/f बराबर 1/u, यानी कि आपका f बराबर क्या आया, u, और आपका u का मान वहाँ कितना दिया है, -0.2, तो यानी कि f बराबर क्या आ जाएगा, आ जाओ 2 मीटर। और f की वैल्यू किसके लिए ऋणात्मक होती है, तो अवतल के लिए,
लेंस कौन सा होगा? अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 0.2 आया है और अवतल। तो ये देखिए 0.2 फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ये ऑप्शन, ये सही। ठीक, चलिए बढ़ते हूँ आगे की तरफ। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से उसी वस्तु की अपेक्षा 3 गुना बड़ा बनता है। तो आप जहाँ भी याद रखिए, कहीं भी अगर गुना का बात किया जा रहा है, कितना गुना का, तो ये कितना गुना? 3 गुना। तो जितना गुना का बात करें यही उसका आवर्धन है, यही उसका क्या है? आवर्धन। यानी 3 गुना बन रहा है तो आवर्धन कितना हो जाएगा? 3। पूछ रहा है कि आवर्धन हो कितना होगा, तो आवर्धन 3 होगा। अगर 4 गुना बनता तो आवर्धन 4 हो जाता। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर जी देखा तो नहीं वीडियो ना, रिकॉर्ड होता ना? होता ना? चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आप पढ़े हैं क्या? P बराबर 1/में यफ का मान मीटर में है, अगर यही सेंटीमीटर में होता तो ऊपर 100 हो जाता। तो देखिए यफ की वैल्यू कितनी दी गई है? यफ की वैल्यू 5 मीटर है। कितनी? 5, यानी कि 1/5, तो इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा? 0.2 आएगा कि नहीं? इतना डी डायोप्टर। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए फोकस यानी यफ का मान कितना होता है? यफ का मान हो जाएगा -5 मीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, यानी पॉइंट ये 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए इसकी फोकस दूरी किसमें? सेंटीमीटर में कह रहा है। तो आइए एकदम वही सवालिया है। तो ये जो क्षमता है P की वैल्यू कितनी है? तो P बराबर है 5D डायोप्टर। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं? P बराबर 100/F, यही जानते हैं। इस F को उधर ले लीजिए, उसको इधर लिया लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर 100/P। अब P की वैल्यू कितनी है? तो P की वैल्यू 5 है, यानी 100/5 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। किसमें? सेंटीमीटर में। अगर यही मीटर में ज्ञात करना रहता तो इसी 100 को 1 लिख देते। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए क्या कह रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक है 1.2। तो आपको क्या सूत्र पता है? देखिए क्या सूत्र होता है? अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? देखिए क्या है? एक निर्वात है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, यही हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पे मान रख दीजिए। अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5, और निर्वात में प्रकाश की चाल ये है, तो यानी कितना हो जाएगा आंसर? तो देखिए अपवर्तनांक कितना है? 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल यक्स मान लीजिए, तो इसका उधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5x बराबर, ये क्या होगा? 3 × 10⁸। अच्छा इसी 1.5 को इधर गुणे में है, ए पलटी ले आएंगे भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा?
3 गुणे 10 के पावर 8 बटे में 1.5। तो ये 1.5 है, ये 3 है, काट देंगे 2 आ जाएगा, तो यानी क्या हो गया 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यही आ जाएगा यक्स यानी कांच में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ये देखिए 10 के पावर 6 है, 10 के पावर ये है 8, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सही। कौन सा? ऑप्शन डी। बताइए, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 मिनट जरा तनिक ठहरो तो। ये हो गया निर्वात प्रकाश की चाल। हाँ, इसको हम देखते हैं। देखिए, अरे रोके रहो जी। क्या कह रहा है? चलो, कहाँ से कटता है भाई? तो ये हो गया। 1 मिनट रुको 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 रुको, पता नहीं क्या हो गया था। करंट पेज, चलिए ये, हाँ ये बताना है। क्या कह रहा है? किसी गोली दर्पण, ये बड़ा होगा, हाँ सही है। अब ये कहीं आ गया, हट जाओ जी। अरे यार तुम कहाँ से आ गए, हटो। ये क्या हो गया भाई? जस्ट वेट, रुक जाओ। अच्छा आ गया, ठीक। तो चलो, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है ना, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो क्या होता है, आप लोग क्या पढ़े हैं? F बराबर R बाई के 2। अगर इसी दो का इधर गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 2F बराबर R, यही हो जाएगा। यानी कि ये कहीं पर दिखाई दे रहा है F बराबर 1/, गलत। ये क्या है? F बराबर R, गलत। 2F बराबर R या F बराबर R/2, यही हो जाएगा सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 है, इससे 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का मतलब दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 15 है और U है 30, याद रखिए। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। यही है, यानी u का मान कितना है? 30, तो वो हमेशा ऋणात्मक रहता है, तो -30 हो गया। और तो f का मान है 15, u के लिए f पॉजिटिव रहता है, तो क्या है? लेंस था ना। 1 मिनट देख लें। हाँ, उत्तल लेंस, लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या होता है? 1 मिनट भाई, आ जाओ थोड़ा नीचे। हाँ ठीक, तो लेंस फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 1/के हाँ चलिए 1/15 बराबर 1/के भी माइनस में 1/-30। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यानी यहाँ क्या लिख देंगे? 1/15 बराबर 1/के भी प्लस में 1/30। अब इसी 1/30 को वो पलटी ले जाएंगे तो -1/30 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ तक मैं इसे यहाँ से भी पार दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/के भी। अब अच्छा, हम क्या करूँ? इसका गुणा इधर करा दूँ तो 30 एक्का 30, और माइनस के चिन्ह है, 15 का गुणा इधर करा दूँ तो ये हो जाएगा 15,
और इन दोनों का यानी 15 45, 450 बराबर 1/के भी। अच्छा 30 में से 15 गया तो 15 बचेगा, बटे में 445 बराबर 1/के भी। काट दो 15 से तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि मिला जुला के इधर कितना आया 1/30 बराबर 1/के भी। यानी भी का गुणा इधर कर दोगे तो भी, और 30 का गुणा इधर हो जाएगा तो 30 सेमी। भी का मान कितना आया 30, तो क्या कह रहा है 30 प्लस में आया है, ये याद रखिएगा। देखिए u का भी मान है 30, v का भी मान है 30। जब दोनों की दूरी समान हो तो प्रतिबिंब भी समान ही बनता है। तो क्या कह रहा है 30 सेमी पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। 30 सेमी वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। अच्छा ये दोनों वही ऑप्शन है क्या, वस्तु की ओर, अच्छा वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, दो तो दोनों सेम सेम है। 15 आया ही नहीं है, आया क्या है 30, तो चाहे ए लगाइए चाहे बी लगाइए दोनों सही है। ठीक है, क्या है दोनों सही है, चाहे ए चाहे बी दोनों ऑप्शन। चलिए इसको भी लगा दीजिए और ए को भी लगा दीजिए, दोनों सही। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर, अब अगले में क्या कह रहा है 5 सेमी का कोई वस्तु है, किसका है 5 सेमी लंबाई का, यानी वस्तु की लंबाई क्या है 5 सेमी। और तो इधर कह रहा है 30 सेमी वक्रता त्रिज्या है, किसी दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर क्या रखी गई है, 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है कोई वस्तु। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार पूछ रहा है। तो चलो हम पहले ये जो r का मान दिया गया है, चलो इसको, जगह नहीं है इसलिए हम इधर ही लगा देता हूँ कि जगह है बहुत कम है, फिर भी चलो एडजस्ट करते हैं। तो क्या क्या दिया है पहले वो मान लिख देते हैं। r यानी ये दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर 30 है इसका, आ जाओ। तो r बराबर कितना दिया है 30 सेमी, तो 30 सेमी। f बराबर क्या होता है r/2, यानी कि 30/2 कट कर f का मान कितना आ गया 15 सेमी। ये हो गया क्लियर इतना। अब क्या कह रहा है जो u का मान है वो है 20, और तो किसी दर्पण, दर्पण देखो क्या कह रहा है किसी दर्पण के लिए, ठीक है। तो हम सपोज करता हूँ कि यहाँ एक बार हम उत्तल दर्पण के लिए देखूंगा, एक बार अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि दर्पण कंफर्म किया नहीं है, अगर करता तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ f का मान देखो, ये हम देखता हूँ, ओ आ जाओ, देखो हम किसके लिए पहले देख रहा हूँ, अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। चलो f का मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक, वही -15 लिख देंगे। u का मान 20 है तो -20 लिख देंगे। अब क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है 1/f, f का मान है -15 हो जाएगा, बराबर 1/के क्या हो जाएगा भी, और ये प्लस रहेगा क्योंकि दर्पण है, और ये हो जाएगा -20। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन इसी माइनस को पलटी ले गए तो प्लस हो जाएगा, यानी इसी को हम क्या लिख सकता हूँ 1/20 माइनस 1/15 बराबर 1/के भी हो गया। चलो अच्छा इसको हम इतना कर दिया। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी 15 - 20 बटे में 15 दूना 30 यानी 300 हो गया, बराबर 1/के भी, ये हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 आएगा और बटे में 300 बराबर 1/के भी। 5 से इसको काट दोगे तो ये 6 यानी 60 आ जाएगा, तो यानी एक माइनस में है 1/60 बराबर 1/के भी। तो यहाँ भी का मान कितना आया, भी का मान आ गया -60 सेंटीमीटर, कितना आया -60 सेंटीमीटर। अब
ध्यान से आप सवाल को देखेंगे तो जो दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5 सेमी लंबाई है किसकी, वस्तु की। ये भी आप इस बात को नोट करिएगा। तो 5 सेमी लंबाई रहेगा वस्तु का, तो हम एक यहाँ वस्तु की लंबाई को हम मान लीजिए लिख दिए, ऑब्जेक्ट है तो एच ओ, ये है ऑब्जेक्ट की लंबाई। ठीक, कितना है, एच ओ दिया गया है 5 सेमी। ठीक, तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, यम बराबर दर्पण के लिए माइनस भी अपान में यू बराबर एच आई बटे में एच आई बटे में एच ओ। ठीक, तो देखिए माइनस भी का मान कितना आया है, -60। चलिए अच्छा, ये कितना हो जा रहा है, -60 आ जाओ माइनस, ठीक, बटे में u का मान है -20, ये बराबर, अच्छा इधर एच आई दिया नहीं है, वही तो हमको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की हाइट बटे में एच ओ कितना है 5। अच्छा इसका गुणा आप इधर करवा देंगे तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए माइनस माइनस कट गया, यानी कि -60 गुणे में 5 बटे में 20 बराबर में एच आई। अब देखिए 20 से इसको काट दिए आ जाएगा 3, और 5 में 3 का गुणा कर दिए तो एच आई बराबर, इधर ये मैं लिख दे रहा हूँ कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5×15 यानी -15 सेमी। ये होगा ऑब्जेक्ट का लंबाई, क्या होगा, ऑब्जेक्ट का लंबाई। ठीक, तो क्या क्या पूछा था, आओ देख लेते हैं। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब बनेगा 60 सेमी की दूरी पर अवतल दर्पण से, अगर उत्तल है तो दूसरा रहेगा। और क्या रहा है, कह रहा है प्रकृति, तो अवतल दर्पण के केस में देखो माइनस है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा रहता है। और आकार क्या है, तो आकार है माइनस, यानी 15 सेमी रहेगा। अगर यही क्या कह दिया जाए उत्तल के लिए, चलो भैया यहाँ उत्तल के लिए भी देख लेते हैं, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, उत्तल दर्पण के लिए देखिए जो एफ है वो क्या हो जाएगा 15 सेमी, और यू क्या हो जाएगा, यू है -20 सेमी, ये सेम रहेगा। तो फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, वही 1/15 बराबर 1/v और प्लस में 1/-20। तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v, ये हो गया। चलिए बहुत सही, अब 20 का गुणा उधर कराएं तो 20 आ गया, माइनस प्लस 15 का गुणा इधर कराएं, ये 15, तो ये हो जाएगा 300 बराबर 1/v। अच्छा ये जोड़ लेंगे तो ये 35 बटे में 300 बराबर 1/v, काट देंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, यानी कि आ गया कितना, तो ये आ जाएगा 7 बटे में 60 बराबर 1/v। तो यहाँ से हम v का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे में 7, वही उल्टा हो जाएगा इतना सेमी, यानी दर्पण से इतनी दूरी पर क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए कैसा प्लस में आया है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। अगर हम क्या निकालें, -v/u बराबर आई, यानी वही हाइट उसकी, और ओ यानी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 दी गई है, माइनस देखो इसका मान कितना आया है, तो माइनस कितना है 60 बटे में 7 गुणे में u का मान है -20, ये लिख दिए बराबर आई हमको ज्ञात करना है और ये है 5। तो देखो 20 से इसको काट दिए, माइनस माइनस गायब, 3 आ गया, इसका गुणा उधर कर दिए, 5×15, तो ये देखो 15 बटे में 7 बराबर आई, ये होगा इसका उतना, इतना सेमी रहेगा। ठीक, तो अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण के लिए आप लिखेंगे कि अतः 60/60 मीटर सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति कैसी रहेगी, तो प्रकृति प्लस में आया है यानी आभासी बनेगा,
और आभासी कैसा रहता है, सीधा रहता है। और सीधा देखिए ये कितना है, काटेंगे तो दो आएगा कि नहीं, मतलब 2 पॉइंट कुछ में, यानी छोटा है। कैसा है, वस्तु से छोटा। अगर यही आप देखिए उत्तल के केस में, तो उत्तल के केस में 60 सेमी की दूरी पर यानी प्रतिबिंब कैसा है, तो उत्तल के केस में प्रतिबिंब है, एक मिनट आने दीजिए, प्रतिबिंब है वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहता है, उल्टा। और देखिए प्रतिबिंब 15 सेमी का है और वस्तु 5 सेमी की, यानी वस्तु है बड़ा, प्रतिबिंब है बड़ा या बड़ी लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो ये रहेगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव है नहीं। एक आध दो सवाल और बचे हैं। क्या कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए 10 सेमी फोकस दूरी, एफ का मान कितना दे रहा है, 10 सेमी। अभिसारी लेंस मतलब जो मिलाता है सबको, तो ये देखिए किरण आरेख कहाँ है, तो ये, ठीक। कह रहा है 10 सेमी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10। यहाँ पर मान लीजिए ये इसका जो भी है एफ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10, ठीक। ये कितनी है, 10 सेमी जो भी हो। और क्या कह रहा है, इससे 20 सेमी की दूरी पर, यानी मान ले रहे हैं यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसकी दूरी कितनी है, 20 सेमी यहाँ से, ठीक। अभिसारी मतलब उत्तल, कौन सा है, उत्तल। अभिसारी का यही मतलब होता है। अब आपको भी बताना है, तो देखिए u का मान कितना है, -20, और f का मान कितना है, 10। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/के भी माइनस 1/के u, यही होता है फार्मूला। तो आप रखिए 1/10 बराबर 1/के भी माइनस, और इधर है -20, माइनस माइनस प्लस, वो पलटी जाएगा तो माइनस, यानी कि 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/के भी, 20 का 20 माइनस 10 बटे में 200 बराबर 1/के भी। अब घट गया तो 10 बटे में 200 बराबर 1/के भी, काट दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यानी भी बराबर कितना आया, भी बराबर आया 20 सेमी। अच्छा, जब भी, याद रखिए क्या, जब भी ये प्लस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब रहेगा, एक मिनट, किरण आरेख खींच कर, हाँ कौन सा था दर्पण, जरा देख लें भाई जरा एक बार। क्या कह रहा है, अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब जो एक पास लिया है, तो यही पास लिया था है, तो ये है। फोकस दूरी 10 सेमी, हाँ सही है, प्लस में रहता है। और अच्छा ये 25 दे दिया था, गड़बड़ा गया भाई, तो आप इसी 20 की जगह 25 कर लीजिएगा, वो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, मैं क्या करूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 20 की जगह क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। अब इतना थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो कर लीजिएगा, ठीक। देखिए यहीं 25 लिख देंगे आप, तो यहाँ 25 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो पलटी जाएगा, तो ये माइनस, यहाँ 25, इधर गुणा कर देंगे 25, वैसे ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक। तो 25 कर देंगे, तो अब मेरा मार्क थोड़ा सिस्टम खराब हो गया ना, नहीं तो मैं मिटा उटा कर देता। चलिए इसको अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। किरण आरेख कहा था, इस तरह से किरण आरेख बना देना है। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, हाँ, क्या कह रहा है, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना दे दे रहा है, तो आर का मान दे दे रहा है 6 मीटर, ठीक। कह रहा है एक उत्तल दर्पण लगा है, कौन सा, उत्तल दर्पण, उसके लिए आर प्लस में रहता है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उसको देखने मतलब दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताइए। चलिए बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट थोड़ा। u का मान भी कितना दे दिया है,
u का मान भी है 6, यानी वो हो जाएगा -6 मीटर। तो दर्पण था 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। अच्छा, यहाँ से आप अगर f का मान ज्ञात करेंगे तो r/2, यानी लिख दो भाई, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। r/2 यानी 6/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक, इतना मीटर। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ 1/3 बराबर 1/v प्लस में 1/-6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो पलटी गया तो प्लस, यानी 1/3 प्लस में 1/6 बराबर 1/v, ये हो गया। चलिए अच्छा, यहाँ इधर, ठीक। तो अब इसका गुणा उधर कराएं, यानी कि 6 और +3 का गुणा इधर, ये हो गया 6×3 = 18 हो गया, बराबर 1/v हो गया, यानी 9/18, इधर 1/v काट दिए, 2 आया, यानी v बराबर कितना आया 2 मीटर, ये आया है, ठीक। अतः वाहन से 2 मीटर की दूरी पर दूसरी वाहन रहेगी, यही आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण में देखिए, दर्पण कौन सा है, उत्तल, तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी, क्यों, क्योंकि ये प्लस में आया है, और आभासी कैसा रहता है, सीधा रहता है, ठीक, आभासी और सीधा। आ जाओ भैया, अब कौन सा है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, ये वही जो स्टार्टिंग में खो बताए थे उसी की तरह होगा, ठीक। चलो अच्छा, इसी को करें। तो इसमें थोड़ा जगह कम पड़ेगा, इसलिए हम सब वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ। देखो ओ यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, 10 सेमी फोकस दूरी वाले, यानी एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, उत्तल लेंस, क्या है, उत्तल लेंस के मुख खींच के लंबवत रखा हो तो लेंस से वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु, 15 सेमी है, यानी u बराबर -15 सेमी। तो आप पहले भी ज्ञात कर लेते हैं, आओ चलो इधर ही भी ज्ञात कर लें क्या, नहीं, आओ इधर भी ज्ञात करके फिर उसका आवर्धन बनाते हैं, आवर्धन ज्ञात करते हैं, यानी 1/f का मान डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 बराबर 1/v निकालना है, तो माइनस होता है लेंस के लिए, और ये भी माइनस में है, तो 1/15, -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, 1/10 माइनस एक का ही लिखो जी, माइनस, अच्छा -1/15 बराबर 1/v, 15 1 का 15, माइनस 10 1 का 10, 15 10 में 150 बराबर 1/v, तो ये घट जाएगा तो 5/150 बराबर 1/v, काट दिए 5 15, यानी कि v बराबर आ गया 30 सेमी, क्या आ गया 30 सेमी। क्या क्या पूछा है, प्रकृति, स्थिति, स्थिति यानी लेंस से, किससे, उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति देखिए ये प्लस में आया है, मतलब प्रकृति कैसी है, प्रकृति है आभासी, कैसा, आभासी, और आभासी कैसा रहता है, सीधा, अगर यही माइनस में आया होता तो वास्तविक रहता, ठीक। अब क्या कह रहा है, साइज भी ज्ञात करना है, आई का मान उधर कितना दिया गया था, तो चलिए क्या होता है सूत्र, तो सूत्र होता है v बटा में u बराबर i अपान में o, v का मान आया है 30, u का मान कितना दिया था -20, ठीक, -15 है, अच्छा -15, तो u का मान है -15 बराबर आई को ऐसे रहने दो, o का मान कितना है 2, तो इधर देखो 15 दूना 30, माइनस है 2 का गुणा उधर कर दो, यानी ये कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा -4 सेमी, क्या आ गया -4 सेमी, ठीक। तो ये आप लोग इसको छाप लीजिए, ठीक है। क्या कहा था, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो आवर्धन उसका कितना आएगा -2, कितना -2, ठीक है।
अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये तो भी मतलब इतनी दूर पर स्थित है वस्तु, नहीं प्रतिबिंब इतनी दूर पर स्थित है। आप लोग इसको जरा ध्यान दीजिएगा, हट जाओ जी। देखिए प्रतिबिंब कैसा आया है, ऋणात्मक, और ये 2 सेमी रहेगा यार, कितना आ गया है, कितना 2 सेमी, ठीक। और इसका आवर्धन यम घी ज्ञात करोगे तो क्या होगा, भी का मान कितना है 30, u का मान है -15, काट दोगे तो -2 आएगा, मतलब उसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, कितना 2 गुना। और यम माइनस में है तो मतलब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहता है, उल्टा रहता है, ठीक। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, कोई दिक्कत इतने में नहीं। तो इसका आराम से आप लोग हट जाओ जी। तो इसका आराम से जो जो एक बार बताया ना समझ में आया हो तो रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए। अब जिस सवाल में कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कहाँ गया जी, आ जाओ ऊपर सबसे, अरे अरे ओए कैंसल। तो ये है, तो ये था लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में कहीं कैलकुलेशन में गलती वलती हो गया हो तो एक देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।